पहले आपको सीरिया की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि सीरिया में स्थिति कैसे खराब होती जा रही है। पहली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सीरियाई आर्मी अपना फौजी ड्रेस और हथियार छोड़कर भाग चुकी है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे सीरियाई आर्मी सरेंडर कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर मीलों लंबा ट्रैफिक लग चुका है सीरिया में। इस वक्त लोग सीरिया के अलग अलग शहरों से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति के चलते वहां से लोग निकल नहीं पा रहे हैं और एयरपोर्ट पर भी भगदड़ की स्थिति इस वक्त मची हुई है, क्योंकि लोग इस वक्त देश छोड़ना चाहते हैं। किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में सीरिया में क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि विद्रोहियों का कब्जा सीरिया के अलग अलग और बड़े शहरों पर हो चुका है, जिनमें दमिश्क, अलेप्पो का नाम सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि इन शहरों से लोग छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाय रोड जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। मीलों लंबा ये जाम लगा हुआ है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, साथ में सवाल ये भी कि आखिर लोग कैसे और कब देश से बाहर जा सकेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति असद अल बशर देश छोड़कर क्या भागे, सीरिया को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असद गए कहां हैं। लेकिन अब इस रात से पर्दा उठ चुका है और यह सबको पता चल गया है कि असद और उनके परिवार को रूस ने राजनीतिक शरण दी है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आने वाले समय में सीरिया का भविष्य क्या है, वहां के लोगों का होगा क्या, क्योंकि लोग देश छोड़ने पर आमदा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, रिपोर्ट देखिए। मॉस्को पहुंचे असद, पुतिन से क्या मिलेगी मदद। सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा, सीरिया का आगे क्या होगा। जी हां, सीरियाई राष्ट्रपति विद्रोहियों के सामने सरेंडर करके देश से फरार हो चुके हैं। रूसी सरकारी मीडिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर पुख्ता हो चुकी है कि रूस के राष्ट्रपति असद को अपने देश में राजनीतिक शरण दे दी है। क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अपदस्थ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंच चुका है। असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दी है। रूस ने यह फैसला सीरियाई राष्ट्रपति के साथ गहरे रिश्ते और सीरिया में मौजूद राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखकर लिया है। लेकिन असद के रूप में शरण लेने और सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद वहां शांति का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। सीरिया के आसमान से शोले बरस रहे हैं और पहले ही मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके सीरिया के शहर धमाकों की आवाज से दहल रहे हैं। इस बार सीरिया पर कहर बरपाया है इजराइल और अमेरिका ने। सीरियाई मीडिया के मुताबिक रविवार को जैसे ही राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने की खबर पुख्ता हुई और विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों को अपने सुरक्षित घेरे में लेना शुरू किया, दक्षिणी सीरिया के द्वारा और सुवेदा इलाकों में इजरायली हमले शुरू हो गए। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के इस टारगेटेड हमले में राजधानी दमिश्क के पास मिज़ेह एयरबेस और सुवेदाम में खाल खाला एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि इजराइल के इस हमले में किसी नागरिक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर सिर्फ सीरियाई सेना का गोला बारूद और हथियारों का डिपो था, जिसे आईडीएफ ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ को फौरन सीरिया की सीमा पर बफर जोन को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। इसके बाद आईडीएफ सीरिया की सीमा में घुस गई और सीरिया पर बारूदों की बौछार कर दी। वहीं इस बीच सीरिया के मौजूदा पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इस बीच सीरिया में सामने आ रही राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अब तक इस मामले में तटस्थ दिख रहे अमेरिका ने एंट्री ले ली है। अमेरिका ने सीरिया में कम से कम 75 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इस हमले के बाद अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा सटीक हमले किए हैं। इसमें किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
अमेरिका सीरिया में फिर से आईएसआईएस को संगठित नहीं होने देगा और वहां की मौजूदा स्थिति का फायदा आतंकी संगठनों को उठाने नहीं देगा। कुल मिलाकर सीरिया एक बार फिर युद्ध का मैदान बनता दिख रहा है। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद एक तरफ जहां विद्रोही गुट सीरिया में सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटे हैं, वहीं ईरान, रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे महाशक्तियों के हितों के बीच एक बार फिर इसके झुलसने का खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राज्यसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है, सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का। और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया है। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। राज्यसभा में बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है। और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से, जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। और मैं सभापति जी आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी के नेतृत्व